सर हमने बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसे देखा है जो कि ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस में होते हैं, कैनबिस के वजह से जो साइकोसिस में होते हैं या कैनबिस का यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ टाइम के बाद ना उनको अचानक से चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं, इवेंट्स भूलना शुरू हो जाते हैं, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। उनको कुछ जैसे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो सुन तो रहे हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक हो गया। और उनका अटेंशन स्पैन कम होता जाता है। अगर कोई भी डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग उनकी जो एबिलिटीज़ होती हैं वो बड़ी इम्पेयर हो रही होती हैं। तो ऐसे क्यों होता है इन लोगों में? देखिए, हमने यही कहा कि जब कोई डिज़ीज़ डेवलप हो जाएगी तो बेसिकली ये सारी जो आपकी हायर मेंटल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होगी। ठीक है। तो जितने भी कंसंट्रेशन की बात हो रही है, डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है, मेमोरी से रिलेटेड बात हो रही है, ये सारे हायर मेंटल फंक्शनिंग है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जब इनिशियली ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बेशुमार स्टूडेंट्स भी कैनबिस का इस्तेमाल करते हैं कि ग्रेड्स अच्छे आएंगे, पढ़ाई अच्छी होगी। तो इनिशियली आपको लगता है कि आप जो है ना एक प्रोफाउंड लेवल पे और लॉन्गर पीरियड तक आप कंसंट्रेट करने की एबिलिटी इन्हेंस हुई है कैनबिस का इस्तेमाल करने के बाद। इनिशियली तो कुछ पॉजिटिव बेनिफिट्स हो रहे होते हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो बेसिकली वो जो एबिलिटी आपको दे रही थी वो एक्चुअली वो आपको ड्रेन कर रही थी। अब आप कंसंट्रेट कर रहे हो, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा। आप पढ़ने के लिए बैठते हो, फोकस ही नहीं हो सकता। इस तरह से याद किया था वो भूल गया, पता ही नहीं चलता। तो बेसिकली आपकी जो रिकलेक्शन है, आपकी जो मेमोरीज हैं, फिर जो आपका इमोशनल स्कीम है, पूरा ब्रेन की केमिस्ट्री ही ऑल्टर हो रही है, साइको एक्टिव है ये। तो इसका मतलब है कि वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स लेवल पे जाके इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है और उसकी वजह से आपके अंदर चेंजेस आ रही हैं। तो जब आप साइकोसिस की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे या डीप आपके अंदर डिप्रेशन डेवलप हो रहा है, इसकी वजह से आप लो फील करते हैं, तो बेसिकली लो मूड और साइकोसिस बेसिकली आपकी कंसंट्रेशन और आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करने नहीं देता। आप इम्पेयर्ड फील करेंगे, आप डिसफंक्शनल फील करेंगे। तो यही वजह होती है कि जो ग्रेड एक वक्त बड़े थे, अगले टर्म्स में वो ग्रेड नीचे आ गए और आपने टोटल फेलियर की तरफ चले गए और आपने पूरा एग्जाम फेल कर दिया। तो ना सिर्फ ग्रेड इफेक्ट हुए बल्कि प्रोफाउंडली इफेक्ट हुए, सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हुआ। तो ये वो चीज़ें हैं बेसिकली कैनबिस ये कर रही होती है। तो हम जब बेसिकली ड्रग का ये एक हनी ट्रैप होता है कि इनिशियली आप जब इसमें जाते हो तो आपको लगता है कि आपको इसकी वजह से आपके अंदर कुछ पावर्स आई हैं, चेंज आया है, आपके सेंसेस बड़े एक्यूट हो गए हैं, आप बड़े शॉर्पली चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ रहे हैं। और जब आप कोई किताब पढ़ रहे हैं या कुछ फोकस कर रहे हैं तो आपकी कंसंट्रेशन, फोकस, एनर्जी बड़ी अच्छी है। वो इनिशियली है। जैसे जैसे आपके अंदर डिपेंडेंस डेवलप होगा, टॉलरेंस डेवलप होगी, तो बेसिकली वो आपकी ये सारी सलाहियतें जो हायर मेंटल फंक्शनिंग है उसको डिसरप्ट करती है। आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल और इमोशनली ओवरली, जैसे इमोशनल अगमेंटेशन है, उसमें पैदा कर देती है वो कंडीशन। तो जब आप इमोशनली इतने सेंसिटिव हो गए हैं, ओवरली चार्ज हो चुके हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो कॉर्टेक्स है जिसने हायर मेंटल फंक्शनिंग करनी है वो लेस एंगेज हो रही है। ज़्यादातर वो एरियाज ब्रेन के एंगेज हो रहे हैं जो इमोशनैलिटी को, इमोशंस को और ट्रॉमेटिक, पेनफुल पास्ट की मेमोरीज, जो करंट इश्यूज हैं उन पे फोकस कर रहे हैं, जो इमोशनली रिलेटेड चीज़ें हैं। तो आपकी एनर्जी कहीं और लग रही है, इमोशनल चीज़ों में लग रही है, आप उसी कन्फ्लिक्ट की तरफ बार बार जा रहे हो, बार बार आपको फोकस आ रहा है। अगर जैसे ब्रेकअप है तो बार बार ब्रेकअप ही याद आ रहा है, तो आप उस पर और ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं।